बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ईद स्पेशल मीठी सेवइयों की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही मजे के, बनाने में बेहद ही आसान है। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी ईद स्पेशल मीठी सेवइयां बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है, क्योंकि सबसे पहले ना हमने जो ड्राई फ्रूट्स है ना उनको फ्राई करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम फ्राइंग पैन के अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर देंगे देसी घी। अच्छा, अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप ना यहाँ पर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस ये फ्लेम को हम पहले ऑन कर देंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और इस घी को ना हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो जैसे ही घी हल्का सा गर्म होगा, फ्लेम को ना हमने लो कर देना है और लो फ्लेम पर ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो फ्लेम को पहले हम लो कर देते हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैंने थोड़ी सी कोकोनट ली है, बादाम लिए हैं, थोड़ी सी किशमिश अच्छा, आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप ना अपनी मर्जी से शामिल कर सकते हैं और क्वांटिटी भी ना आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो लो फ्लेम पर ना हम इन ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ताकि इनकी जो प्यारी सी खुशबू है ना वो आना शुरू हो जाए। तकरीबन 1 मिनट के लिए ही हमने इनको फ्राई करना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, नहीं तो ये जो ड्राई फ्रूट्स है ना ये जल जाएंगे और इनका जो सारा फ्लेवर है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो देसी घी के अंदर अगर आप इनको फ्राई करेंगे ना तो बहुत ही कमाल की खुशबू भी आएगी और फ्लेवर भी ना इनका मज़ीद बढ़ जाएगा इन ड्राई फ्रूट्स का। तो हल्की आंच पर मैं इनको 1 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह से ड्राई फ्रूट्स को ना मैंने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। अब ना यहाँ पर मैंने एक छोटा बाउल लिया है, इसके अंदर ना हमने ड्राई फ्रूट्स को निकाल लेना है। इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स को हम निकाल लेते हैं। और माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की जो ड्राई फ्रूट्स की खुशबू है ना वो भी आना शुरू हो चुकी है और मेरे पूरे किचन में ना इसकी जो खुशबू है ना देसी घी की और ड्राई फ्रूट्स की फैल चुकी है। तो इनको हम निकाल लेते हैं और इनको निकाल कर हम साइड पर रख देंगे। इनको हम आगे चलकर इस्तेमाल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए जो तमाम ड्राई फ्रूट्स है ना सबको ना मैंने बाहर निकाल लिया है फ्राइंग पैन, और उसमें जो घी बच चुका था ना उस घी को ना मैंने शामिल कर दिया है एक कढ़ाई में। अब ना हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून मजीद और घी शामिल कर देंगे इस तरह से। चलें जी, 2 टेबल स्पून जो देसी घी है ना मैंने और मजीद शामिल कर दिया है। फ्लेम को ना हम फिर से ऑन करते हैं। चलें जी, पहले ना हम फ्लेम को ऑन कर देते हैं और फ्लेम को ना हम लो रखेंगे और पहले ना हम घी को अच्छी तरीके से गर्म कर लेते हैं। तो घी ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे सेवियां। तो देखिए मैंने ना यहाँ पर बारीक वाली सेवियां ली हैं और सेवियां ना यहाँ पर देखिए मैंने ली हैं तकरीबन 300 ग्राम, और इनको ना हम शामिल कर देंगे इस तरीके से। चलें जी, 300 ग्राम सेवियां मैंने शामिल कर दी हैं। अच्छा, क्वांटिटी आप ना अपनी मर्जी से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी भी आपने मीठी सेवियां बनानी हो। तो बस ये सबसे पहले ना हम घी के अंदर इन सेवियों को फ्राई कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। अच्छा, लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि ये जले नहीं। फ्लेम को अगर आप हाई या फिर मीडियम रखते हैं ना तो ये अच्छी तरीके से जल जाएंगी, तो इसलिए फ्लेम को लो रखेंगे और घी के अंदर ना हम इनको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, जो घी है ना वो यहाँ पर मुझे कम लग रहा है, तो मजीद ना मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून और घी शामिल करूंगी। चलें जी, 1 टेबल स्पून घी मैंने और शामिल कर दिया है। तो बस ये फिर से ना हमने इसको फ्राई कर लेना है। तो मैं ना इन सेवियों को फ्राई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए सेवियों को ना मैंने तकरीबन 3 मिनट तक ना हल्की आंच पर ना भून लिया है और सेवियां ना हमारी हाफ जो है वो भून चुकी हैं। अच्छा, शुरू शुरू में ना इसकी बुनाई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जैसे ही आप इसको 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे ना फिर ये बहुत इजीली भून जाएंगी। अगर आप यहाँ पर सफ़ेद जो है वो सेवियों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना फिर आपको ना तकरीबन 10 से 12 मिनट तक उनकी बुनाई करनी पड़ेगी, लेकिन हमने ना यहाँ पर बुनी हुई सेवियां ली हैं तो हमने ना बस इसको तकरीबन 7 मिनट तक ही भुनना है मजीद, और ताकि ये ना अच्छी तरीके से पक जाएं, इसका जो कच्चा सपन है ना वो खत्म हो जाए और ये खाने में कच्ची सी ना लगे। तो इसको ना मैं मजीद 3 से 4 मिनट तक और भूनूंगी हल्की आंच पर, ताकि ये जलें भी नहीं और अच्छी तरीके से भून भी जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए सेवियों की ना मैंने 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। सेवियों का जो कलर है ना वो देखिए वो भी थोड़ा सा डार्क हो चुका है। ज़्यादा अब हमने ना इसकी बुनाई नहीं करनी है, नहीं तो ये जल जाएंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से जो हमारी सेवियां ना वो अच्छी तरीके से भून भी गई हैं और देखिए ये ना नीचे बैठ भी चुकी हैं और ये ना फ्लैट हो चुकी हैं। तो देखिए स्टर करते हुए मैंने ना इसकी बुनाई कर ली है। तो अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे शक्कर। अच्छा, तो शक्कर ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप और 1/4 कप। चलें जी, पहले हम इसके अंदर 1 कप शक्कर शामिल करेंगे, इसी के साथ ही हम इसके अंदर 1/4 कप भी शामिल कर देंगे। अच्छा, 300 ग्राम सेवियों के हिसाब से जो 1 कप और 1/4 कप जो शक्कर है ना वो बहुत ही परफेक्ट है। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप शक्कर को कम भी कर सकते हैं।
तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से स्टर करते हुए ना मैंने सेवइयों को शक्कर के साथ पका लिया है 1 मिनट तक। तो अब ना हम इसके अंदर शामिल कर देंगे इस टाइम पर पानी। तो पानी की वजह से जो शक्कर है ना वो भी अच्छी तरीके से घुल जाएगी और हमारी जो सेवइयां है ना वो अच्छी तरीके से पक जाएंगी। तो हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप और 3/4 कप हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, यानी कि 1.25 कप हम इसके अंदर टोटल पानी शामिल करेंगे। और पानी को भी ना हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। स्टर करते हुए हम इसको 30 सेकंड तक पका लेंगे। चलिए जी, सेवइयों को हल्का से स्टर करने के बाद अब ना हम इसके ऊपर लगा देंगे कवर और कवर करके पकाएंगे। चलें जी, कवर मैंने लगा दिया है। फ्लेम को ना हम बिल्कुल लो रखेंगे। लो फ्लेम पर ना हमने इन सेवइयों को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पका लेना है पानी के साथ, ताकि सेवइयां हमारी अच्छी तरीके से नरम हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए कवर करके ना मैंने सेवइयों को तकरीबन 5 मिनट पका लिया है। अब हम कवर को हटा देंगे। तो माशाल्लाह से जो सेवइयां ना हमारी अच्छी तरीके से नरम हो चुकी हैं। जो हमारी शक्कर थी ना वो भी अच्छी तरीके से ना मेल्ट हो चुकी है। सेवइयां हमारी नरम हो चुकी हैं। अच्छा, अभी तक ना आपको जो सेवइयां है ना वो काफी ज्यादा चिपचिपी सी लग रही हैं। तो जैसे हम इसको स्टर करेंगे ना ये अलहदा हो जाएंगी और ये खिली खिली बनकर तैयार हो जाएंगी। अच्छा, इसी टाइम पर हम ना इसके अंदर शामिल कर देंगे इलायची। तो यहाँ पर ना मैंने 2 अदद इलायची ली है हरी वाली, जिसके ना मुंह मैंने खोल दिए हैं। साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। अच्छा, यहाँ से ना मैंने थोड़े से जो ड्राई फ्रूट्स है ना वो साइड पर रख लिए हैं गार्निशिंग के लिए। इनको भी ना हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद फिर से ना हमने इसके ऊपर कवर लगाना है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसके ऊपर ना हमने कवर फिर से लगा देना है। चलें जी, कवर लगा देंगे और ऑफ फ्लेम पर ना हमने इन सेवियों को तकरीबन 10 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 10 मिनट तक ना मैंने सेवइयों को ऑफ फ्लेम पर रखा था। कवर को हटा देते हैं। तो सेवइयां जो है ना हमारी पककर तैयार हो चुकी हैं। तो जल्दी से ना हम करते हैं इनको डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी सेवइयां है ना बनकर तैयार हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी हैं। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े की हैं, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी मीठी सेवइयों की। मीठी सेवइयां मजेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती हैं तमाम ट्रिक आपके साथ शेयर कर दिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।